बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सिया बोले रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। रोज आप लोगों तक सत्संग विचारों को पहुंचाने का प्रयास रहता है ताकि आप प्रभु के इस भक्ति के पथ पे आगे बढ़ें। रोज नए नए संदर्भों को लेकर के, नए नए विचारों को लेकर के, और उन विचारों को ज़्यादातर हम लेकर के आपके मध्य उपस्थित होते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त हो, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो, आपकी साधना सुमरन में बढ़ोतरी हो, आप इस भक्ति के महान पथ पे आगे बढ़ें। क्योंकि ये पथ सनातन है, पुरातन है, इसी मार्ग पे होकर के सारे महापुरुष होके गुजरे हैं। इसलिए संतों ने कहा कि महाजनों येन गतः स पंथा ना अन्य पंथा विद्यते, वही एकमात्र मार्ग जिस मार्ग पे सारे महापुरुष होके गुजरे, जिस पे सारे संतों ने कदम रखा, और जो जो उनको दिक्कतें, मुश्किलात और जो जो उनके जीवन में परेशानियां इस भक्ति के पथ पे आई, उन सभी को आपके मध्य रखने का प्रयास हम करते हैं। आज भी कुछ ऐसे महापुरुष जिनके विचारों को, जिनके जीवन से हम बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, कबीरदास जी, रविदास जी महाराज, नामदेव जी महाराज, जनाबाई, मीराबाई, सहजोबाई, तुकाराम जी महाराज, दसों गुरु साहिबान, और भी कई जो महापुरुष हमारे भारतवर्ष की भूमि में जिन्होंने जन्म लिया, यहाँ पे उन्होंने अपने जीवन का तमाम समय, सारी जिंदगी यहाँ बिताई और लोगों को प्रेरणा दी भक्ति के पथ पे चलने की। भाइयों बहनों, इन्हीं में एक संत का नाम आता है, भगत का नाम आता है, भगत दन्ना जाट। ये राजस्थान के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ और बचपन से ही प्रभु के प्रति अपार स्नेह, अपार श्रद्धा थी, और उसी श्रद्धा को लेते हुए ये आगे बढ़ते गए, प्रभु के प्रति अपार स्नेह को मन में संजोए हुए। जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे मन में ईश्वर के प्रति आसक्ति, ईश्वर के प्रति वैराग मन में उत्पन्न होने लगा। बहुत सारे लोगों से उन्होंने पूछा कि ईश्वर को कैसे प्राप्त करूं, कैसे ईश्वर तक पहुंचूं। लोगों को पूजा करते हुए देखते थे, उनका मन श्रद्धा से भर जाया करता था, वो भी उनके साथ पूजा करने लग जाया करते थे। कहते कि एक बार उन्हीं के पास ही के गांव में रामानंद जी का आना हुआ। रामानंद जी जैसे उनके पास वाले गांव में आए, लोगों के बीच ये बात फैली। तो रामानंद जी बड़े चर्चित संत थे। रामानंदा संप्रदाय के, रामानुजाचार्य संप्रदाय के बहुत बड़े संत थे रामानंद जी, और उनकी ख्याति बड़ी दूर दूर तक फैली हुई थी, और बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए जाते। उनकी आसपास, उनके गांव में उनके शिष्य भ्रमण कर रहे थे, लोगों के घरों जाके भिक्षाटन कर रहे थे। पता चला कि रामानंद जी आए हुए हैं, तो भगत दन्ना जी के मन में भी आया कि क्यों ना मैं भी जाके मिलूं। और कहते जब वो सुबह से चले भूखे प्यासे वहां जाके पहुंचते हैं, रामानंद जी किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। बहुत सारे भक्त श्रद्धालु आसपास, कोई प्रवचन सुन रहा है, कोई उनसे कोई प्रश्न कर रहा है, कोई कुछ उनसे समाधान मांग रहा है, कोई जीवन में सुख चाहता है, कोई दुख चाहता है। अनेकों प्रकार के श्रद्धालु उनको घेर के बैठे हुए थे। धन्ना जी भी वहां जाके पहुंचे, उनके चरणों में प्रणाम किया, कहा कि गुरुदेव, मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं, मैं ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूं, मैं ईश्वर से बातें करना चाहता हूं। जैसे मीराबाई ने की, जैसे और संतों ने की, मैं वैसे ही ईश्वर के से बातचीत करना चाहता हूं, उनसे मिलना चाहता हूं। रामानंद जी बड़े गंभीर होकर के उनकी तरफ देखते गए। उनका भाव बड़ा भोला था। सब लोग हैरान हो गए थे कि भाई ना इसके पास वेदों का ज्ञान है, ना उपनिषदों का कोई ज्ञान है, ना किसी प्रकार के धार्मिक
ग्रंथों को ये जानता है, ना ही किसी प्रकार का इसे शास्त्रीय ज्ञान है। और ये चर्चा कैसी कर रहा है कि ईश्वर के दर्शनों की बात। सब लोग बड़े आश्चंबित होकर के रामानंद जी की ओर देखने लगे कि आखिर रामानंद जी क्या उत्तर देते हैं। रामानंद जी ने कहा कि पुत्र हो जाएगा, कोई बात नहीं है, उसके लिए तो अपार प्रेम की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है, वो भी तेरे अंदर भीतर कभी ना कभी प्रकट हो जाएगी। एक काम करो, अभी के लिए फिलहाल उन्होंने रामानंद जी ने अपनी पोटली में से एक शालिग्राम पत्थर, जो भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, वो शालिग्राम पत्थर धन्ना जी को दे दिया। अब धन्ना जी को कहा कि इसकी सेवा करना, इनका रोज सुबह शाम इनको भोग लगाना, और ईश्वर की इच्छा हुई तो जरूर आपको वो दर्शन देंगे, जरूर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, जो भी आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है उसके जरूर पूरा वो करेंगे। पर उसके लिए सच्ची लगन, सच्ची इच्छा शक्ति, सच्ची श्रद्धा होना बड़ा जरूरी है। और रामानंद जी ने उनको वो पत्थर, शालिग्राम पत्थर दे दिया और रामानंद जी वहां से चल दिए। और कहते हैं कि उस शालिग्राम पत्थर को लेकर के भगत धन्ना जी अपने घर आए। उन्होंने एक अपने घर में ही छोटा सा मिट्टी का चबूतरा बनाया, और चबूतरे में ही छोटा सा एक मंदिर तरीका एक बनाया, और उसके बीच में भगवान शालिग्राम को उन्होंने सुशोभित कर दिया। और रोज सुबह शाम उनकी सेवा करते, पूजा करते, वहीं पे बैठ जाते, उनसे बातें किया करते, भोग लगाते। जब कुछ दिन बीत गए तो उनके मन में आया कि मैं क्यों ना आज भगवान को अपने हाथों से मैं भोजन कराऊं। तो धन्ना जी ने क्या किया कि आज भोजन लेकर के आए, और धन्ना जी ने भोजन भगवान शालिग्राम के सामने रख दिया और कहने लगे कि प्रभु, आज मैं चाहता हूं कि आप भोजन ग्रहण करें, और जब तक आप भोजन नहीं ग्रहण करेंगे मैं भी भोजन ग्रहण करने वाला नहीं। और कहते कि लेकिन भगवान तो आए नहीं। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए, और धन्ने ने भी भोजन का त्याग कर दिया, कहे कि भगवान नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। धन्ना की माँ आई, कहने लगी कि माँ ने कहा कि पुत्र भोजन कर लो। उसने कहा माँ नहीं, जब तक हमारे भगवान जी नहीं खाएंगे तब तक हम भी नहीं खाएंगे। माँ ने कहा ये भगवान थोड़ी है तो पत्थर है, पुत्र इन्हें भोजन की क्या आवश्यकता है। धन्ना जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, रामानंद जी ने कहा कि इसकी सेवा करना, इनको भोग लगाना, इनसे अपार प्रेम करना, और कहीं ना कहीं मेरे प्रेम में कमी है, तभी ये मेरे हाथ से भोजन नहीं ग्रहण कर रहे हैं। जब ये भोजन ग्रहण करेंगे तभी मैं भी भोजन करूंगा, नहीं तो मैं करूंगा नहीं। और कहते माँ अभी कितना देर समझाती, वो वहां से अपने कामों में व्यस्त हो गई। धन्ना फिर पत्थर के पास बैठे, प्रभु का नाम सुमरन करता, याद करता, और कहते कि आंखें बंद करके बैठा हुआ है। अचानक एक अद्भुत घटना घटी, अलौकिक घटना घटी। वो कमरा अलौकिक दिव्य प्रकाश से भर गया, और जैसे दिव्य अलौकिक प्रकाश से भरा, उसमें एक तेजोमय परम पुरुष भगवान विष्णु उसमें प्रकट होते हैं। और जैसे वो प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि धन्ना आंखें खोलो, मैं आ गया हूं। भगवान के को समक्ष पाके, भगवान को सामने देख गदगद हो गया धन्ना। प्रभु आप आ गए, और जाके तुरंत प्रभु के चरणों में माथा रख दिया और रोने लगे, आंसुओं से भगवान के चरणों को धो दिया। भगवान वहीं बैठ गए और कहने लगे कि धन्ना जा, तू मुझे भोजन कराना चाहता था ना, ले आ भोजन। और भगवान ने उनके हाथों से भोजन ग्रहण किया, और भगवान ने स्वयं अपने हाथों से धन्ना को भोजन कराया। भगवान ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो पुत्र, मांग लो। धन्ना के मन में कभी धन का, वैभव का, जमीन जायदाद का, संपत्ति का कोई लोभ लालच नहीं था। वो तो ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा, प्रेम और भगवान से प्रेम करने वाला था। उसने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मेरे साथ आप हमेशा रहा कीजिए, मैं जहां चलूं आप मेरे साथ रहा कीजिए, जब मैं आपको बुलाऊं तब आ जाया कीजिए, इतना परेशान ना किया कीजिए। जब आपके भोजन का समय हो जाता है, मैं भोजन लेके आता हूं, आप आने में 3-3, 4-4 दिन लगा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे से आपको हमेशा आना है।
जब भी मैं सुबह भोजन लेके आऊँगा, आपको सुबह भोजन के लिए आना है। जब मैं शाम को आके भोजन आपके लिए रखूँगा, तब आपने भोजन के लिए आना है। और जब आप भोजन कर लेंगे, उसके बाद ही मैं भी भोजन किया करूँगा। और ये रोज़ का रूटीन हो गया उनका। रोज़ भगवान उनके सामने प्रकट होते, रोज़ उनको भोजन कराते। रोज़ जब धन्ना खेत जाता है तो भगवान को भी कहते कि प्रभु आप भी मेरे साथ खेत चलो। भगवान के साथ वो खेत में जाया करते हैं। और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई, आसपास के क्षेत्र में फैल गई कि धन्ना के पास कोई अलौकिक शक्ति है, कोई अद्भुत व्यक्तित्व है, अद्भुत शक्तियां हैं, जो रोज उनके पास भगवान उनके हाथ से भोजन ग्रहण करने आते हैं। लोगों को अपार श्रद्धा पैदा होने लगी, लोग उनसे मिलने आने लगे और सबको श्रद्धा और प्रेम का ही वास्ता दे करके धन्ना जी भेज दिया करते कि भाई ये तो प्रभु की इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है। भगवान दर्शन देंगे नहीं देंगे तो भगवान की स्वयं की इच्छा है, मैं उसके विषय में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं भोजन कराता हूं। भगवान आते हैं, उनका प्रेम है, वो आकर के भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन कुछ ईर्ष्यालु लोग भी होते हैं, उनको परखने की कोशिश करते थे, लेकिन धन्ना जी कभी किसी को कुछ कहते नहीं थे। धीरे धीरे उनका वैभव भी बढ़ता गया। जहां ईश्वर आएगा वहां संपत्ति भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और कहते हैं कि ऐसे ईर्ष्यालु मन से भरा हुआ एक जमींदार, उन्होंने कहा जमीन जायदाद तो मेरे पास बहुत है, लेकिन लोग मेरे पास नहीं आते, उसके पास जाते हैं। और ये धन्ना जरूर लोगों को मूर्ख बनाता है, कोई भगवान वगवान उसके पास नहीं आते होंगे। और बोले ऐसी बात है तो क्यों ना हम इसे जरा इसका पर्दाफाश किया जाए। तो जरूर जाकर के कहते कि एक बार वो छुप करके बैठ गए धन्ना के घर के पास। और जिस समय धन्ना भोजन लेकर के भगवान के कक्ष में पहुंचे, जहां भगवान का चबूतरा उन्होंने बनाया था, प्रभु आपके लिए भोजन लेकर के आया हूं। और बाहर खिड़की से एक झरोके से वो जो छुपा हुआ व्यक्ति है, जमींदार है, उसने झरोके से देखने का प्रयास किया तो सामने भोजन रखा हुआ है, आगे शालिग्राम जी की मूर्ति है, लेकिन उनको भगवान कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वो ये चीज देख रहे हैं कि आगे वाली जो थाली रखी हुई है भोजन की, उस थाली में से रोटी उठ करके गायब होती हुई नजर आ रही है। भगवान ग्रहण कर रहे थे, भगवान नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन जो स्थूल वस्तुएं थी वो नजर आ रही थी। रोटी नजर आ रही थी और पता नहीं कहां जा रही थी, जैसे कोई व्यक्ति निवाला उठा के मुंह में डालता है। और वो कमरा दिव्य अलौकिक प्रकाश से भर जाता था जब भी भगवान आते थे। और उस अलौकिक प्रकाश का जो नजारा था, उस जमींदार ने भी देखा, उसके मन भी अपार श्रद्धा बढ़ गई, प्रेम हो गया उनको भी। और वो धन्ना जी से माफी मांगता है। तो ऐसी सच्ची श्रद्धा से युक्त धन्ना जी थे। और कहते हैं कि एक बार उस गांव में सूखा पड़ गया। जब सूखा पड़ गया तो लोगों ने, जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि देखो बहुत कुछ करके देख लिया है, अब एक काम किया जा सकता है। आपने कहा ही है कि भगवान जो है धन्ना जी के पास आते हैं, तो एक काम करें, धन्ना जी को कहें, भगवान को कहें कि बारिश कर दे, सूखा पड़ गया है, सब अस्त व्यस्त हो गया है, हमारे पशु मर रहे हैं बिना चारे के। तो सारे गांव के लोग इकट्ठे होके धन्ना जी के पांव में गिरे कि आप कुछ भी करिए, भगवान को मनाइए और बारिश करवाइए, ताकि हमारे ये जो सूखे की व्यवस्था खत्म हो जाए, सूखा समाप्त हो जाए। और कहते हैं कि धन्ना जी को बार बार कहा तो धन्ना जी कहते थे कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान को आदेश देना मेरा काम नहीं है, मेरा काम झोली फैलाना है। भगवान का काम है कि मेरी झोली में कुछ डालना है तो डाल दें। लेकिन आपने इतना जोर देके कहा है तो मैं अपनी बात जरूर कहूंगा, लेकिन करना नहीं करना ये भगवान की स्वयं की इच्छा होगी। भगवान स्वयं चाहेंगे तो जरूर ये कार्य कर देंगे, लेकिन मैं उनसे जबरदस्ती नहीं कहूंगा, अपनी बात मैं जरूर आपकी कह दूंगा, आपकी बात अपने तरफ से कह दूंगा। और जैसे भगवान भोजन करने आए तो धन्ना जी ने धीरे से कह दिया कि प्रभु, लोग आए थे, बारिश की मनोकामना करते हैं, प्रभु सूखा है, कृपा करें, बारिश कर दें। धन्ना की बात भगवान ने सुनी, भगवान अंतर ध्यान हो गए। एक दिन के बाद उस क्षेत्र में खूब बारिश हुई, सूखा समाप्त हो गया। तो इस प्रकार
चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। भाइयों बहनों, ये भक्त का अपार श्रद्धा है, सच्चा प्रेम है, क्योंकि गुरुओं ने भी कहा है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रभु को पाने के लिए बहुत शास्त्र विद्या को हासिल करना अनिवार्य नहीं है। शास्त्र विद्या रावण ने भी अपार हासिल की थी, बहुत सारी विद्याएं हासिल की थी, बहुत सारी शक्तियां हासिल की थी, लेकिन प्रभु से प्रेम नहीं कर पाया। वो अहंकारी था, अहंकार से अपने आप को अहंकार रूपी आभूषण धारण कर रखा था, और अहंकार प्रभु को प्रिय नहीं होता। सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम प्रभु को प्रिय होता है। और धन्ना जी के अंदर वो अपार प्रेम था, सच्ची श्रद्धा थी, भोला भाव था, क्योंकि भाव के भूखे प्रभु, भाव ही एक सार है, भाव से उसे भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वस्व दे वो कभी लेते नहीं, भाव से एक पुष्प दे तो उन्हें स्वीकार है, और भाव वाले भक्त का भरपूर उन पे भार है। तो भोला भाव चाहिए होता है, सच्चा भाव चाहिए होता है, सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम प्रभु को प्राप्त करने के लिए चाहिए होता है। और इधर रामानंद जी के जो काशी पहुंच चुके हैं, उनके मन में भी बार बार धन्ना जी का याद आ रही है, और उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि चलो बहुत समय हो गया, धन्ना जी से मिले नहीं हैं, तो हमें उनसे मिलने जाना है। अपने बहुत सारे शिष्यों को साथ लिया और धन्ना जी के गांव पहुंच गए। धन्ना जी ने देखा कि रामानंद जी उनके गांव आए हैं, चरणों में जाकर के लेट गए, कहने लगे, गुरुदेव आपकी कृपा हुई, आपने मार्गदर्शन दिया, मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। आप ही ने जो रास्ता सुझाया, भगवान ने मुझे दर्शन दिया। और कहते कि रामानंद जी उनको गले से लगा करके उनके कमरे में जाते हैं, जहां भगवान शालिग्राम को उन्होंने स्थापित किया है, और भगवान के बारे में बहुत सारी बातें धन्ना जी रामानंद जी को बताते हैं, गुरुदेव को बताते हैं, और कहते कि फिर वो भोजन लेकर के आते हैं और कहते हैं भगवान को मैं भोजन कराने जा रहा हूँ। रामानंद जी कहा ठीक है, आप भोजन कराइए। और जैसे भोजन कराने के लिए गए, वहाँ दिव्य अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ। मान लीजिए किसी को मूर्ति वो भगवान तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन दिव्य प्रकाश सबको दिखाई दे रहा था। रामानंद जी ने आंखें बंद कर ली, और जैसे आंखें बंद कर ली तो उन्होंने भगवान नारायण का साक्षात स्वरूप को उन्होंने वहां देखा। और जैसे मानो भगवान रामानंद जी से कह रहे थे कि तूने क्या हीरा ढूंढा है, इतना अपार प्रेम है, और इसने मेरे को अपने प्रेम के जाल में बांध लिया है। प्रेम की डोर से बंधे भगवान रे, और इसका ऐसा अपार प्रेम है कि मुझे एक पल भी ये विस्मृत नहीं करता है, और ये मुझे छोड़ता नहीं है। मुझे कैसे बंधन में इसने बांध दिया है। रामानंद जी ने आंखें खोली, धन्ना को कहा कि प्रभु, कि धन्ना अब आप अंतर जगत की यात्रा करें। और रामानंद जी ने उनको कहा कि ये तो भगवान के बाह्य रूप को आप देख रहे हैं, लेकिन एक शाश्वत सनातन स्वरूप भी है जो घट के भीतर है। ऐसे भगवान आपको निरंतर मिलेंगे। अभी तो आपको भगवान को बुलाना पड़ता है, तब भगवान आते हैं, लेकिन मैं तुझे वो दिव्य दृष्टि देता हूं जिसके द्वारा तू भगवान का स्वरूप साक्षात अपने भीतर हमेशा 2400 घंटे आप अंदर में देख पाएंगे। अठो पहर आराध्य पूर्ण सतगुरु ज्ञान। और रामानंद जी ने वो ज्ञान, वो दीक्षा धन्ना जी को दी, धन्ना जाट को दी, और उसके बाद धन्ना जाट भीतर के नजारों में डूब गए। भगवान के शाश्वत स्वरूप से वो जुड़ गए और निरंतर ध्यान मग्न रहने लगे। और जब उनका मन करता तो भगवान का साक्षात दर्शन भी करते। बाह्य रूप से भी होता और भीतर से भी वो मालो माल हो गए। भाइयों बहनों, ये भगवान के प्रति अपार सच्ची श्रद्धा का नतीजा है, सच्चे प्रेम का नतीजा है, सच्चे भाव का नतीजा है। इसलिए भाव अगर सच्चा है, भगवान आ जाते हैं। जिनके अंदर भाव का अभाव है, भाइयों बहनों, भगवान के नजदीक होकर के भी वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए सच्चे भाव की आवश्यकता है। अगर भाव सच्चा है तो प्रभु आपके नजदीक हो जाएंगे, क्योंकि भगवान तो भाव के भोगे हैं। वो धन का नहीं, भाव का भूखा है। रावण के पास अपार धन था, लेकिन भगवान वहां जाना नहीं चाहते थे। शिव जी को लेके चला, कैलाश पर्वत से शिवलिंग को लेके चला, लेकिन वो शिव जी कहते हैं, विष्णु जी से कहा कि प्रभु बचाइए, मैं तो वहां जाना नहीं चाहता। और विष्णु जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, अगर आपकी ऐसी इच्छा है
तो ठीक है, कोई व्यवस्था करते हैं, आपको वहाँ नहीं जाने देंगे। और भगवान ने, विष्णु जी ने ऐसा रूप धारण किया और कुछ इस प्रकार से गर्मी पैदा की कि रावण जो भगवान का शिवलिंग कैलाश पर्वत से उठा के चला था और वो चाहता था कि प्रभु मेरे साथ लंका चले। भगवान उनको मना तो नहीं कर पाए, वो लेके चल दिए। भगवान ने कहा कि ठीक, एक बात का ध्यान रखना, शिवलिंग लेके तो जा रहा, लेकिन इसे जहां तू लेके जाना चाहता वहीं रखना। कहीं रास्ते में तूने रख दिया तो ये उठ नहीं पाएगा, वहीं स्थापित हो जाएगा। और वो लेकर के लंका से चला, कैलाश से चला लंका की ओर। रास्ते में भगवान विष्णु ने ऐसी माया बरसाई, उसको बहुत प्यास लगी। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, ऐसी कृपा हुई। अब वो विष्णु जी ने कहा कि जो वहाँ एक रूप बदल करके वो एक व्यक्ति के रूप में वहीं खड़े थे जंगल में, कहने लगे कि आप पानी पी लीजिए। और उन्होंने वो शिवलिंग को उठा के रखा और कहते कि बहुत सारा पानी रावण ने पिया। और बहुत सारा जब पानी पिया तो पानी पीने के बाद आप जानते हैं कि बाद में शौच भी जाना पड़ता है, पेशाब करने भी जाना पड़ता है। अब बहुत सारा पानी पीने के बाद जब वो थोड़ी देर आगे बढ़ा तो उसके बाद उनको शौच के लिए उनको जाना था, पेशाब करने जाना था। अब कैसे करे कैसे करे, तो वही व्यक्ति साथ में थे, कि लेकिन कोई बात नहीं, ये मुझे दे दीजिए और आप जाइए शौचादि कार्यों से निवृत्त होकर के आइए। और कहते हैं कि रावण शौचादि करने के लिए गया, उतने में ही भगवान विष्णु ने मौका देखते हुए, उचित स्थान देखते हुए भगवान का जो कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर के आया था वहीं स्थापित कर दिया। रावण आया, उन्होंने कहा कि ये क्या किया? बोले प्रभु मेरे से उठाया नहीं जा रहा था, भारी बहुत था, इसलिए मैंने नीचे रख दिया। और लंका के रावण ने बड़ा प्रयास किया लेकिन वो हिल नहीं पाया, उठ नहीं पाया। वहीं आज परली बैजनाथ जी धाम जो स्थापित है। भगवान वहां नहीं गए, वहां जंगल में रहना उन्होंने पसंद किया, जहां कोई नहीं है वहां रहना पसंद किया। लेकिन भगवान कहते कि ऐसे जगह पे नहीं। तो जहां भाव है भगवान वहां है, जहां भाव होगा वहां भगवान होंगे। फिर वो रूखी सूखी रोटियां भगवान खा लेते थे धन्ना की, है ना? क्यों? क्योंकि भाव था। इसलिए भाव के बंधन में भगवान बंध जाते हैं, प्रेम की डोर से बंध जाते हैं। इसलिए भाव के भूखे प्रभु, भाव ही एक सार है। तो ऐसा भाव आप भी बनाइए, आप भी भगवान को, आप भी अपने गुरुदेव को अपने घर में सदा के लिए स्थापित कर सकते हैं, सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम और वास्तविक सच्चे भाव के साथ। ठीक है, ऐसे ही वास्तविक भक्ति, सच्चा भाव, सच्चा प्रेम आपके भीतर प्रकट हो, इसी मनोकामना के साथ अपने विचारों को मैं यही विराम देता हूँ। एक जोरदार जयघोष की अभिलाषा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। जय श्री राम। धन्यवाद।